मोदी मोदी मोदी। मैं आग्रह कर उत्तर पूर्वी के लोकसभा प्रत्याशी श्रीमान मनोज तिवारी जी को एवं पूर्वी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को एवं चांदनी चौक लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय भाई प्रवीण खंडेलवाल जी को आग्रह करूंगी वे आए और अंग वस्त्र देकर आदरणीय श्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित साथीगण, साथियों, ये हर्ष का विषय है कि आज हम दिल्ली वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रूबरू हो रहे हैं और हम सब आज उनको सुनना भी चाहते हैं। अभी जब मनोज भाई बात कर रहे थे तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि दिल्ली की 7 सीटों पर कमल खिलाना है, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और मैं इस बात को इसलिए खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि ये दिल्ली की जो जनता है ये अपना मन बना चुकी है कि हम माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बनाएंगे और दिल्ली की 7 सीटों पर कमल भी खिलाएंगे। दोस्तों, 2014 का चुनाव हमने देखा था जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उससे पहले के 10 साल हमने लूट के शासन के, भ्रष्टाचार के 10 साल देखे। रोज नए स्कैम इस हिंदुस्तान में होते थे। तो उस समय देश की जनता को लगती थी कि एक आशा की किरण वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई देते थे। और इसलिए मैं कहता हूं 2014 का चुनाव आशा का चुनाव था और भारत की जनता ने भरपूर प्यार देकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कार्य से उस आशा को विश्वास में बदला और 5 सालों में इतना काम किया कि 2019 आते आते 2019 का चुनाव विश्वास का चुनाव था, प्रधानमंत्री जी के कामों का विश्वास। और 2019 में भी आप सबने भरपूर झोली भर के दी और पूर्ण बहुमत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन 2024 का चुनाव इससे बड़ा चुनाव है। 2024 का चुनाव आशा और विश्वास के साथ साथ भारत की भविष्य की संभावनाओं का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विश्व गुरु बनाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का चुनाव है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में 25 मई को दिल्ली का हर मतदाता अपने घर से निकलेगा, अपने आस पड़ोस को इकट्ठा करेगा, अपने रिश्तेदारों को फोन करेगा, अपने दोस्तों को फोन करेगा और एक ही बात कहेगा कि हम सबको मोदी जी को जिताना है, कमल का बटन दबाना है। मैं जानता हूं कि आज हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनेंगे और दिल्ली में जिस तरह से विकास के कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, हम एक्सप्रेसवे देखते हैं, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, ऐसे कई विकास के काम। और अभी मनोज भाई बता रहे थे ये एलिवेटेड रोड जो देहरादून जा रही है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। इस दिल्ली में हमने भारत मंडपम देखा, इस दिल्ली में हमने यशोभूमि देखी, इस दिल्ली में हमने बाबा साहब अम्बेडकर का तीर्थ स्थल देखा, इस दिल्ली में बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर देखा, इस दिल्ली में हमने कर्तव्य पथ देखा, इस दिल्ली में हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा, इस दिल्ली में हमने वार मेमोरियल हॉल देखा। यह सब माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रताप है जो इस दिल्ली में हुआ है। दोस्तों, मैं अंत में अपनी 2 मिनट की बात कहकर बात खत्म करता हूं। आजकल हम सब इंडी गठबंधन सुन रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी एक गठबंधन है और मैं 2 लाइनों में उस गठबंधन की परिभाषा कह के बात समाप्त करता हूं। गद्दारों के किले ढह गए,
गद्दारों के किले ढह गए राष्ट्रवाद की तोप से, सांप नेवले एक हो गए मोदी जी के खौफ से।